रात के 12 बजे पीके जी, पहला सवाल, ठंड महसूस हो रही है, नहीं हो रही है? दिमाग और जहन में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार जी आराम से सो रहे होंगे, छात्र और आप यहाँ बैठे हुए। बिहार में ऐसी राजनीति आपने शायद सड़क पर उतरकर पहली बार खुद देखी है अपने आंखों से। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। बिहार के लाखों बच्चे जो यहाँ की अशिक्षा, यहाँ की गरीबी की वजह से पलायन करके कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं सड़कों पर काम कर रहे हैं, किस दुर्दशा में जी रहे हैं। ये तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ कोई कष्ट नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं और इस संकल्प के साथ बैठे हुए हैं कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए यहाँ के समाज को, यहाँ के युवाओं को जब तक खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। ये मामला सिर्फ बीपीएससी के एग्जाम का नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का है। जब बच्चों के पास यहाँ पढ़ाई की सुविधा नहीं है, सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर लीक करोगे, सारे सीट बेच दोगे, डोमिसाइल की सुविधा है नहीं, जो यहाँ गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होगी नहीं, कोई आवाज उठाएगा उसको आप लाठी मारिएगा, तो वो कैसे चलेगी व्यवस्था? उसको तो बदलने के लिए किसी को खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होने के लिए लोग तमिलनाडु से नहीं आएंगे, बिहार के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आप देखिए, पंजाब के लोग 1.5 साल से रोड पर बैठे हुए हैं, बिहार के लोग 5 दिन क्यों नहीं बैठ सकते हैं धरने पर? सबको आना चाहिए, सबको बैठना चाहिए, तभी सरकार सुनेगी, वरना कैसे सुनेगी? किसानों को तकलीफ हुई, किसान 1.5 साल अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं ना, तभी तो सरकार, मोदी सरकार ने वापस लिया कानून। तो अगर हम लोग को कोई दिक्कत है जो दिख रही है तो हम लोग को तो बैठना पड़ेगा, सरकार को आवाज लगानी पड़ेगी, वरना सरकार तो निरंकुश हो ही जाएगी। आपके आंदोलन में बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे, आपके समर्थक पहुंचे, बीपीएससी के अभ्यर्थी भी पहुंचे, महिलाएं भी हम देख रहे हैं। और सर्द रात में किसी के लिए, किसी परिवार के लिए बड़ा मुश्किल भरा समय, जिसके बच्चे यहाँ बैठे या जिसके परिवार की महिलाएं या कोई भी बैठा है, बड़ा कष्ट है, बिहार को कष्ट है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, प्रशासन कभी भी यहाँ आ सकती है, आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, आपको ले जाने के लिए प्रशासन यहाँ छात्रों के साथ या आपके कार्यकर्ताओं के साथ दबाव, डंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं, आप इस सब स्थिति को भांप रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, क्या नीतीश कुमार तानाशाह अगर बनते हैं तो पीके जी क्या करेंगे? ये आप लोग का भ्रम है। मैं ये क्यों सोचूं? भाई, प्रशासन मुझे किस अपराध में गिरफ्तार करेगा? गांधी मैदान पब्लिक प्लेस है, मैं यहाँ कोई उपद्रव कर नहीं रहा हूँ, डाका मैंने डाला नहीं, भ्रष्टाचार मैंने किया नहीं, किसी का लूटा नहीं, किसी को मारा नहीं, मैं शांति से यहाँ अनशन पर बैठा हुआ हूँ। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इसका परमिशन नहीं है। तो भाई, दिल्ली में किसान दिल्ली की सड़कों पर महीनों से बैठे हुए हैं, उनके पास कौन सा परमिशन है? उनको सरकारें क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? कोई लोकतंत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुझे अनशन पर बैठने के लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। ये बिहार के चंद अधिकारियों ने और यहाँ के कुछ नेताओं ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि नहीं, आपको धरना बैठना है तो जो जगह हम बताएंगे वहीं बैठना पड़ेगा। ये तो इनका अपना इंटरप्रिटेशन है, और अगर ये होगा, इसको रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोर्ट में चैलेंज होगा। कोर्ट का ही सहारा लेकर वो ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का या शायद हाई कोर्ट का ये आदेश है कि यहाँ अनशन नहीं हो सकता। खैर, ये गलत, कोर्ट के हम लोगों ने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया है। कोर्ट ने धरने की बात कही है, कोर्ट ने सत्याग्रह की बात नहीं कही है, कोर्ट ने आमरण अनशन पर कुछ नहीं टिप्पणी किया है। जितनी कानून यहाँ के लोग समझते हैं, थोड़ी बहुत कानून हम लोग भी समझते हैं, ऑलरेडी उसका जवाब दिया जा चुका है। कोर्ट ने धरने की बात कही, हम लोग धरना नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, सत्याग्रह बैठा हुआ हूँ। उस पर कोर्ट ने कोई नहीं कहा है कि नहीं, आपको अगर सत्याग्रह पर बैठना है, भूख हड़ताल बैठना है, तो आपको प्रशासन के द्वारा बताए हुए जगह पर ही बैठना पड़ेगा। मैं अगर भूख हड़ताल पे बैठना चाहता हूँ, आमरण अनशन में बैठना चाहता हूँ, अपने घर के सामने बैठ सकता हूँ, कौन रोकेगा? ये गैर कानूनी नहीं है। और अगर गैर कानूनी है, पुलिस आकर पकड़े, पुलिस पकड़ेगी, फिर कानून कोर्ट में उनको पेश करना पड़ेगा, और कोर्ट अगर मुझे दोषी पाएगा हम सजा भुगत लेंगे। ठीक है जी, छोटा सा अंतिम सवाल, आप यहाँ बैठे हैं, टेंशन में नीतीश कुमार भी है, प्रशासन भी है, और सबको ये है कि पीके जी को हाथ कैसे लगाए। पीके जी कोई छोटी चीज तो है नहीं, और छात्र ऐसे ही किसी व्यक्ति की खोज में थे जो उनके साथ इतनी मजबूती से खड़ा हो, आप खड़े दिख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो आंदोलन है, ये सत्ता परिवर्तन के लिए है, ये बिहार को बदलने का आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन है? प्रशांत किशोर की नजर में ये आंदोलन बिहार को किस दिशा में ले जाने का आंदोलन है? ये आंदोलन है बिहार के युवाओं के साथ 10 वर्ष से हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का।
यह आंदोलन इस बात के खिलाफ है कि जिस राज्य का मुखिया नीतीश कुमार 2015 में घूम घूम कर ये कहा जिसने कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और आज तक किसी एक युवा को भत्ता नहीं मिला। यह आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ है जहां हर तीसरे महीने एक पेपर लीक होता है, छात्र तड़फड़ा के रह जाते हैं, आवाज उठाते हैं, लाठी खाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी दोषी शिक्षा माफिया पर, किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। यह आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ है जहां बिहार में डोमिसाइल नीति न होने के कारण आधे से ज्यादा नौकरियां बिहार के बाहर के बच्चों को मिल रही है। ये आंदोलन उस लाठी तंत्र के खिलाफ है जहां हर वो आदमी जो आवाज उठा रहा है सरकार के खिलाफ, उसको लाठी से मारकर चुप कराया जा रहा है। ये आंदोलन उन बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए है जिनको पता है कि बीपीएससी में एडवर्टाइज की गई आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बिक गई है। हर आदमी जानता है बिहार में कि बीपीएससी के दलाल, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, यहाँ के नेता मिलकर आधे से ज्यादा पोस्टों का ऑलरेडी सौदा कर चुके हैं। एक एक पोस्ट का 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपया लिया गया है। तो आप क्यों एग्जाम लेने का ढकोसला कर रहे हो? विद्यार्थियों को पता है कि पढ़ने वाले या एग्जाम देने वाले को किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है, नौकरी उसको मिलेगी जो जाकर पैसा देकर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रशांत किशोर जी यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक कि डिमांड छात्रों की पूरी नहीं हो जाती है, और सर्द भरी रात में ये आंदोलन बिहार की राजनीति में एक अलग गर्मी पैदा कर चुका है। तो अभी हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी से बात की, और जो छात्रों का मुद्दा है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा, समझ लीजिए वो कितना बड़ा मुद्दा हो चुका है। प्रशांत किशोर जैसे नेता जो कई राज्यों में सरकारें बनाते हैं, रणनीतिकार के रूप में कई लोगों को जितवाते हैं चुनाव, वो प्रशांत किशोर अब एक आंदोलनकारी बन चुके हैं। बिहार में एक संघर्ष की राजनीति शुरू कर चुके हैं, और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये संघर्ष प्रशांत किशोर का दिखने लग गया है। यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि ये चुनाव अब लीड करेगा बिहार के विधानसभा चुनाव को। इस चुनाव में जो सबसे बड़े मुद्दे मुझे लगता है पीके ने उठाए हैं, वो छात्रों से जुड़ा मुद्दा उठा दिया है, पेपर लीकेज का मुद्दा उठा दिया है, और इन्हीं मुद्दों की लीड के अनुसार अब शायद बिहार का विधानसभा चुनाव आगे बढ़ेगा। और अगर ये आंदोलन और बड़ा हुआ तो हो सकता है कल को बिहार की आम जनता भी इस आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। अलग अलग संगठन कह लीजिए या अलग अलग राजनीतिक दल कह लीजिए, मुझे लगता है सब सड़कों पर उतर सकते हैं इस आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए। और पीके का यहाँ सर्दी में बैठना अपने आप में नीतीश कुमार की नींदें तो उड़ा ही रही होगी। फिलहाल पीओ भारत पर इतना ही। चैनल पर लगातार